श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा सचिव महोदय, सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम सर कि वे इस कार्यक्रम के उद्देश्य और औचित्य और उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद लतिका जी। पूरा देश में उत्तराखंड तीसरा राज्य है जो मिलेट मिशन शुरू किया है, और दूसरा है सर भारत सरकार के सहयोग से हमको मंडुआ बिक्री करने के लिए PDS के माध्यम से MSP घोषित हुआ है। हम 36 रुपये में हम मंडुआ किसान को देते हैं। मैं भारत सरकार को मैं आभार व्यक्त करता हूं सर। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप में SHG महिला भी आए हैं। बार हमारे माननीय मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि SHG के महिलाओं के माध्यम से ही हम इसकी कलेक्शन करेंगे, जो श्री अन्न मंडुआ की कलेक्शन करेंगे, इसका भी माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गनिर्देशन सदैव ही विभाग के साथ रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय श्री गणेश जोशी जी कि वे इस सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। जय जवान, जय जवान। आज श्री अन्न महोत्सव 2023 जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित किया है, इसके शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। आज हमारी उत्तराखंड की सरकार जो धामी जी के नेतृत्व में लगातार मिलेट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अपना मिलेट्स मिशन बनाया है, जिसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो श्री अन्न है, ये जो मिलेट्स है, ये हमारी परंपरागत खेती में है। आज हर एक व्यक्ति श्री अन्न की ओर जा रहा है, और हमारा जो परंपरागत खेती है, इसमें जो हमारी 4 प्रमुख फसलें हैं, मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौनी, इनमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में 85,000 हेक्टेयर में हम मंडुआ लगा रहे हैं, 40,000 हेक्टेयर में हम झंगोरा लगा रहे हैं। अभी हमने इसके प्रचार प्रसार के लिए एक भोज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर किया था और एक भराड़ीसैंण विधानसभा में किया था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, उसमें हम 1 किलो मंडुआ भी देंगे। अभी हमने 4 जिलों में लगभग 6.5 लाख लोगों को इसको देना शुरू किया है। उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको हम लागू करेंगे। और माननीय मंत्री जी, उत्तराखंड ये पहला राज्य इसने मंडुए का MSP 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। इसका आशय कि हमारा किसान मंडुआ उगाए, जहां गेहूं व चावल का MSP 21-22 रुपये है, मंडुए का MSP 35 रुपया 78 पैसे है। हमने कहा कि हम जो ये बिचौलिए हैं, इनको हम समाप्त कर देंगे। पहले देखने में ये आता है कि हमारा पहाड़ का किसान गरीब होता है, वो साहूकार से ऋण ले लेता है और बाद में साहूकार उससे 22 रुपया 23 रुपया मंडुआ खरीद कर आगे 34-35 रुपया बेचा है। हमने कहा हम बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। हमने सहकारिता समिति के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से
और आज सौभाग्य से ग्राम विकास विभाग ये मेरे पास है। आज 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हमारे चल रहे हैं, जिसमें 4,37,000 से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। हमने कहा कि हमारी समूह की बहनें किसान के घर में जाकर उससे मंडुआ खरीदेंगी, एमएसपी पे खरीदेंगी। उसके लिए हम उनको ₹1.50 किलो इंसेंटिव देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो हमारा संकल्प है धामी सरकार का कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाएंगे। उस दिशा में भी ये साकार कदम होगा। आज हमने ये भी सुनिश्चित किया है हमारे सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी भोज में, कि मिलेट्स प्रस्तुत किया जाए। हम मिड डे मील में झिंगुरा दे रहे हैं। और माननीय मंत्री जी, आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि आज ऑर्गेनिक खेती में पिछले 2 साल से हमारा प्रदेश, छोटा सा राज्य, लगातार प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। आज 2,17,000 हेक्टेयर खेती पर जैविक खेती की जा रही है। आज हम 34% ऑर्गेनिक है। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, इसको हम 60% से ऊपर लेके जाएंगे। ये धामी सरकार का संकल्प है। आज जैविक खेती के अंदर मंडुआ, सावा, भट्ट, गुड़, बासमती चावल आदि का उत्पादन कराया जा रहा है, जिसका विपणन ऑर्गेनिक उत्तराखंड एवं नमामि गंगे ब्रांड के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे कृषकों के जैविक के रूप के उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो। अभी हमने यात्रा के समय पर स्वयं सहायता समूह के 200 स्टॉल हमने लगाए हैं, ताकि जो आने वाले यात्री यहाँ की परंपरागत फसलों को यहाँ से लेकर जाएं। हमने हॉर्टिकल्चर के माध्यम से 12 सेंटर हमने खोले हैं, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक खुले रहते हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी, अभी आचार्य देवव्रत जी यहाँ पर आए थे, जो प्राकृतिक खेती में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार ने 400 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के लिए चयनित की है। राज्य सरकार द्वारा गंगा कॉरिडोर 1950 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती का संचालन इसमें किया जाएगा। उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश के समस्त पर्वतीय भूभाग 3,20,000 हेक्टेयर को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के हम लाभान्वित करेंगे। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने हेतु जीआई टैग प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब हमारी मुंशारी की राजमा को जीआई टैग मिल गया है, और हमारे अन्य उत्पादन मंडुआ, झंगोरा, काला भट्ट, बुरास शरबत, उत्तराखंड की चौलाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लाखौरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, उत्तराखंड का माल्टा फ्रूट को जीआई टैग हेतु आवेदन किया जा चुका है। और अभी जब अधिकारी यहाँ पर आए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही हमें हमारे इन 11 उत्पादों को जीआई टैग मिल जाएगा। 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा। हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य में होंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। 50,000 पॉली हाउसेज हम लगाने जा रहे हैं। और जहां पॉली हाउसेज की हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी आपको गाड़ी में बता रहा था आते हुए, हमारा जो हर्सिल का सेव है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि वो कश्मीर व हिमाचल को पीछे छोड़ सकता है। आपको ध्यान होगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी ब्यूटी लेकर ही उसी हिमालय उत्तराखंड में आए थे। हमारे कैब के डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हैं। आज जो अरोमा
समय होता तो मैं आपको वहां पर लेकर जाता। आप कैब के माध्यम से 50,000 से अधिक किसानों को रोजगार देने का काम ये सरकार कर रही है। उसका बजट, उसका जो आज इनकम है 95 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और लगातार हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें खेती करने के बाद अपने उत्पादों को अपने समूह के माध्यम से मार्केट में ला रही हैं। अभी स्टॉलों में आपने देखा होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, इस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर यह मैं ये कह दूं कि राज्य मातृशक्ति तो बनाया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य में झंगोरा 38,000, माननीय मंत्री जी मैं थोड़ा आपका ध्यान देना चाहूंगा, 38,820 हेक्टेयर, रामदाना 5,873 हेक्टेयर, काकोनी फसल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। इन फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडवा फसल की भांति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जारी किए जाने की आवश्यकता है। यदि इन फसलों का समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जा सकता तो मंडवा हेतु जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन फसलों को पीडीएस मिड डे मील में वितरण किए जाने हेतु भारत सरकार के स्तर से अनुमति प्रदान का अनुरोध मैं आपसे करता हूं। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रति क्षेत्रों में गहत, जिसका क्षेत्रफल 11,591 है, तथा भट्ट काला सोयाबीन जिसका क्षेत्रफल 8,125 है को परंपरागत रूप से उगाया जाता है। खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के अंतर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्यापित बीज टीएल सीड के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे इन फसलों को प्रति क्षेत्र में बढ़ा देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। आप यहां पर आए, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और आए हुए किसान भाई बहनों का भी, जो दूर दूर से, चक्रता से, कालथी से, टेरी से, इतनी दूर दूर से हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत जोरदार तालियों के साथ जो उन्होंने अभिभाषण दिया और जो उन्होंने विश्वास जताया है कृषि विभाग पर। मैं कृषि विभाग की तरफ से आपसे यह प्रण करती हूँ कि हम लोग उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हरिद्वार से, पतंजलि से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं आचार्य श्री बालकृष्ण जी। मेरा अनुरोध रहेगा कि अब वो अपने जो हमारा ये मिलेट उत्सव है, 4 दिन का जो पूरा महोत्सव है, उसको संबोधित करना चाहेंगे। जो हमारे ये किसान हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सभी जनपदों के यहाँ पर किसान हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप हमारी सभा को संबोधित करेंगे। आचार्य श्री बालकृष्ण जी। भारत माता की वंदे। उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में सभी सेवा, साधना और तप करते हुए विशेष करके मैं देख रहा हूँ हमारी पूज्य मातृशक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है। उन माताओं के तप से ही उत्तराखंड की जो देवत्व है वो बरकरार है। सर्वप्रथम सभी पूज्य मातृशक्ति को बहुत नमन है, प्रणाम है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन अवसर पर उत्तराखंड का यह श्री अन्न महोत्सव, सच में उत्तराखंड के लिए जो मिलेट्स हैं वो श्री अन्न भी है, वो प्राण अन्न भी है, जिसकी वजह से सदियों से उत्तराखंड के लोगों को जीवन और प्राणों की रक्षा का जो अन्न रहा है वह यही श्री अन्न के द्वारा ही हम सब ने जीवन का निर्वहन किया है। आज यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि उत्तराखंड की हम जड़ी बूटी की बात करते हैं। दुनिया के लिए नए जीवन को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके पुरुषार्थ से एक संदेश उत्तराखंड से जाना चाहिए। जीवन के लिए जड़ी बूटियाँ, जीवन में शक्ति और ताकत के लिए उत्तराखंड के श्री अन्न के द्वारा भारत के लोगों का भरण पोषण, इसके लिए आप सबका जो पुरुषार्थ है, लगभग जो रिकॉर्ड में ढूंढ रहा था,
आंकड़े लगभग मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि हमारे यहाँ लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि में जो कृषि होती है उत्तराखंड में, उसमें लगभग यानी 1.33 लाख लगभग यदि देखें तो 20% या कहीं कहीं पर हम 30% मानते हैं, इतनी भूमि में आज भी उत्तराखंड मिलेट्स को, श्री अन्न को उपजा रहा है। और इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 लाख टन हम पैदा कर रहे हैं। तो 2 लाख टन पैदा कर रहे हैं, परंतु जो प्रोसेस और बिक्री के लिए अब मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो उनकी कार्य करने की जो दृढ़ता है, उनकी जो क्षमता है, उनके लिए जो प्रभु की कृपा है, उसके माध्यम से इसका प्रोसेस भी होगा और दुनिया के कोने कोने में यह अन्न इंटरनेशनल मिलेट्स महोत्सव के रूप में जो ये स्वीकार्यता मिली है, यह पूरी दुनिया में पहुंचाने का निमित्त बनेगा। और यह जो मिलेट्स का प्रयोग है हमारे दैनंदिन जीवन में भी कहीं ना कहीं से छूटता ही जा रहा है, उसमें भी हम लोग प्रयोग को बढ़ाएंगे, मुझे यह पूरा विश्वास है। जहाँ तक पतंजलि की बात है, आप सब जानते हैं, आप सबका प्रेम है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। अभी हम लगभग 1200 टन मिलेट्स को प्रोसेस करते हैं और आगे 1 साल के अंदर लगभग 10,000 टन का हमारा मिलेट्स का प्रोसेस का टारगेट है। लगभग जो उत्तराखंड का टोटल उत्पादन का वो 7-8% बनता है, वह हमारा टारगेट है। हम उसको पूरा करेंगे, उत्तराखंड के मिलेट्स को पूरी दुनिया में पहुंचाने का हम काम करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, बहुत समय से आप बहुत धैर्य से बैठे हैं सभी हमारी पूज्य माताएं, बहनें, भाइयों और हमारे अतिथिगण, कि जो श्री अन्न क्यों कहा गया मिलेट्स को और इसको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हमने पहली बार उसको देखा, महसूस किया कि हमारे दैनिक जीवन में आहार के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल के पीछे लगे रहते हैं। गेहूं और चावल के सेवन से ठीक है, वो खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो ठीक है, परंतु हमारे शरीर के लिए जो पोषणता की आवश्यकता है, पोषक तत्व की आवश्यकता है, वह उससे पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए आप देखना कि आज शरीर के अंदर 40 वर्ष के होते होते कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स बन जाते हैं, हम बीपी के पेशेंट्स बन जाते हैं। उसके लिए बीपी और शुगर करके हड्डियां घिसा करके दवाई खाने की जगह पर यदि हम ऐसी परंपरा बना लें, बच्चों में ऐसी आदत डालें, बचपन से ही हम ये मोटे अनाजों को, ये श्री अन्न को, मिलेट्स को यदि खिलाने की आदत डालें, 40 के बाद में ये कैल्शियम आयरन की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको पूर्ण प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूँ। यह संदेश उत्तराखंड से जानी चाहिए और हमारे जीवन में भी इतने बड़े आयोजन को माननीय मंत्री जी और उत्तराखंड सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके ऊपर जो अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, हम सब लोग, क्योंकि दैनंदिन जीवन में मिलेट महोत्सव वास्तव में यह जागरूकता के लिए है। वह जागरूकता हमारे जीवन से प्रारंभ होनी चाहिए। कम से कम जितने भी यहाँ पर बैठे भाई बहन हैं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से ये संकल्प ले लें, एक दिन उपवास करना चाहिए 7 दिन में, जिससे सेहत ठीक रहती है। कम से कम ये संकल्प लेकर के आप जाएं, आपके घर में 7 दिन में कम से कम एक दिन सिर्फ मिलेट्स का ही आप कोई भी भोजन बनाएंगे, मिलेट्स के अतिरिक्त गेहूं चावल की छुट्टी करेंगे। तैयार है इसके लिए? बताइए कितने लोग हैं? 7 दिन में कम से कम एक दिन से शुरू करेंगे। हाथ उठा के जरा अपना समर्थन तो दीजिए। यह है प्रारंभ, यह संदेश। बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। जब अन्न की कमी थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन एक समय उपवास करो। अब समय आ गया है कि एक दिन कम से कम सप्ताह में मिलेट्स का प्रयोग शुरू करो और बीमारियों से बचो। इस संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, रागी के अंदर जबरदस्त फाइबर, इसके अंदर बहुत कैल्शियम की मात्रा है और इसके अंदर फास्फोरस होता है, आयरन है, फाइबर है, बहुत कुछ इसके अंदर, प्रोटीन भी है बहुत ज़्यादा। अलग अलग अनाजों में यदि आप देखते हैं, मैं मोटी सी बात बता देना चाहता हूं जिससे आपको पता चले। यदि हम कहते हैं आयरन, आयरन के लिए आज लोग गोलियां ढूंढते फिरते रहते हैं।
आयरन बढ़ाने के लिए नीली हरी पीली गोलियों में ताकत ढूंढते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चावल से 10 गुना और गेहूं से 2 गुना आयरन लगभग हर मिलेट्स में प्राप्त है, यानी कि 10 गुना आयरन है। आप यदि मिलेट्स का सेवन करते हैं, आपको आयरन की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बाजार से दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में मिलेट्स खानी शुरू कर दीजिए। और कैल्शियम की यदि मैं बात करूं, हड्डियां घिस रही हैं, जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं लोग, आज बहुत हालत खराब है। चावल से 35 गुना कैल्शियम मिलेट्स के अंदर है, 35 गुना। और मैं आपको बता देता हूं, गेहूं से 9 गुना ज्यादा है कैल्शियम। इसीलिए आप मिलेट्स का सेवन करिए। फास्फोरस की बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चावल से 2 गुना है और गेहूं से भी ज्यादा फास्फोरस मिलेट्स के अंदर उपलब्ध है। तो यह वास्तव में ये श्री अन्न है, ये देव अन्न है। ये उत्तराखंड के लिए जब डिमांड सप्लाई का रूल पूरी दुनिया में चलता है, जब हम इन अन्नों का प्रयोग करेंगे, इन अन्नों का प्रचार करेंगे, लोग खाएंगे, इसका डिमांड बढ़ेगा, तो किसानों को इसका मूल्य भी मिलेगा, उनकी आय की अभिवृद्धि भी होगी। माननीय मंत्री जी, आदरणीय तोमर जी यहाँ पर बैठे हैं, कितना आप प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। अरे किसानों की आय भी बढ़ेगी, इससे सेहत की भी बढ़ेगा। आय सिर्फ बेचने की आय से आय नहीं होता, ध्यान रखिए। यदि आपको सेहत बरकरार बना रहे, पहला सुख निरोगी काया, आपका सेहत ठीक रहे तो जीवन में उन्नति भी समृद्धि भी होगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अभियान श्री अन्न के रूप में यह जागरूकता देश के अंदर बढ़ाने का कार्य आपने किया है। और मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा निवेदन कर रहा था, छोटा सा निवेदन कर करके मैं अभी यहाँ आया। माननीय हमारे उत्तराखंड के मंत्री जी भी हैं, जो हमारे यहाँ होता है जिसको मरसू बोलते हैं, सबको पता है, जिसको चौलाई बोलते हैं, रामदाना बोलते हैं। मरसू, चौलाई, रामदाने को अभी श्री अन्न के लिस्ट में नहीं है। यहाँ 8 अन्न है, तो एक अन्न जोड़ देंगे तो 9 को वैसे ही श्री माना गया है, पूर्णांक है, तो एक अन्न और बढ़ जाएगा, क्योंकि जबरदस्त अनाज है चौलाई दाना। तो वह भी मैं निवेदन करूंगा कि उसको भी सम्मिलित कर दें और ये पूर्णतः उत्तराखंड से ही शुरू हो जाए। तो मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी जो है इसको जरूर करके जाएंगे। आप जरा एक बार जोरदार ताली से आपका अभिनंदन कर दें इसके लिए। और मैं बोलता हूं, देखो चौलाई की जरूरत क्यों है? चौलाई की जरूरत इसलिए है, बाकी कुछ मिलेट्स को तो हम उसको अन्न की श्रेणी में भी गिनते हैं, पर चौलाई को हम फलाहार की श्रेणी में भी गिनते हैं। तो जितने भी हमारे चारों धाम हैं, फलाहार के रूप में भी उसको खाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आंगनवाड़ी के लिए बहुत तरह के उत्पाद हम माताओं बहनों को देते हैं। तो चौलाई एक ऐसा सुपर फूड है, सुपर फूड का भी सुपर फूड है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि चौलाई के अंदर ही, इसके अंदर है फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, विटामिन्स हैं, जबरदस्त उसके अंदर जो है सारे पोषक तत्व आपके चौलाई के अंदर विद्यमान है, जिसको पहाड़ में मरसू बोलते हैं, जिसको रामदाना के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जो फॉलिक एसिड जिसको बोलते हैं विटामिन B9, क्योंकि बहुत सारे अन्न, बहुत सारी चीजें गर्भिणी माताओं बहनों को सेवन नहीं करना होता है, परंतु रामदाना गर्भिणी माताओं बहनों के लिए उससे अद्भुत कोई खाने का कोई द्रव्य नहीं है, उत्पाद नहीं है, क्योंकि जो फॉलिक एसिड है गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो मेरा निवेदन है, रामदानों का सेवन करिए, हमारे छोटे बच्चों को भी खिलाइए, बड़े भी खाइए, और इन श्री अन्नों के प्रति जागरूकता को जन जन घर घर तक पहुंचाने में आप सब सहभागी बने, क्योंकि हम इससे स्वयं अपने आप भी स्वस्थ रहेंगे, देश को भी स्वस्थ बनाएंगे, पूरी दुनिया में स्वस्थ कारक अन्नों की हम यहाँ से पूर्ति कर पाएंगे। ये देवभूमि का देवत्व बना रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः इस आयोजन के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को खूब बधाई शुभकामनाएं देते हुए आप सबको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पतंजलि की तरफ से ये धरती का चौकीदार किट 1 बीघा के लिए और इसी तरह से एक सुभूमि किट 25 गमलों के लिए ये उपयुक्त है। एक सुभूमि किट का वितरण यहाँ पर पतंजलि की तरफ से किया जा रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
मेरा अनुरोध रहेगा माननीय वित्त मंत्री जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने कृषि विभाग और माननीय मंत्री जी की तरफ से इस आगमन को स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच इस अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत बहुत जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत। हमारी इस सभा को, हमारे इस महोत्सव को वो अपना संबोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने एक हमारे मिलेट्स को आज पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का काम किया। और मुझे याद है कि अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ केंद्र के अंदर और हमारी उत्पाद यानी हमारे झंगोरे का नाम, हमारे उत्पाद का नाम हमारे बजट के अंदर प्रस्तुत किया गया, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हमारी सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से मिलेट्स के ऊपर काम कर रही है, 73 करोड़ रुपए का बजट इस मिलेट्स के लिए हमारी सरकार ने अलॉट किया है, उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका साधुवाद करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर बहुत बड़े हमारे यहां खेती और किसान नहीं है, मध्यम और सूक्ष्म श्रेणी के हैं, बहुत छोटी श्रेणी के हैं। और मुझे याद है जब हम झिंगोरे की और मोटे उत्पाद की बात करते थे तो लोग करते थे गरीबों का खाना है, ये गरीब लोग ही खा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय कृषि मंत्री जी का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि आज हमारा उत्पाद आज अमीरों का खाना बना है और हम इसका उत्पाद कर रहे हैं। आज हम उसका अच्छा उत्पाद का मूल्य मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जब कभी हम कहा करते थे कि हमारे इस उत्पाद से आज बहुत सारी पौष्टिक चीजें, बहुत सारे उत्पाद हो रहे हैं। और इसके लिए मैं देख रहा था स्टॉल में जिस प्रकार से ये उत्पाद आज देश के अंदर ये अपनी धूम मचा रहे हैं। बस एक अनुरोध कर सकता हूं कि मेरे भाई बहन जितने यहां बैठे हैं, आप अपने इस उत्पाद को बढ़ाइए, ये क्रांति ला सकती है कृषि के क्षेत्र में। और आप देखिए कि हम पहले कभी जिस प्रकार से हमारी परंपरागत खेती है, पहले कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। और आज जैसे जैसे ये उल्टा हिसाब बना, आज कृषि को बहुत अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है। लेकिन मैं कह सकता हूं जब से माननीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब आए, जब से प्रधानमंत्री जी ने कृषकों की आय दुगने करने की दिशा में काम करना शुरू किया है, तो मैं आज कह सकता हूं कि एक बड़े गर्व के साथ कि किसान आगे बढ़ रहा है, किसान और किसानियत आगे बढ़ रही है। मैं 2 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैं जितने भी मेरे किसान हैं उनके लिए 2 लाइन लिख के लाया हूं कि मैं उसे जमीन से जुड़ा नहीं मानता जो इंसान खेती करना नहीं जानता। भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं पर वो कभी खेती करने के बारे में नहीं पढ़ते हैं। खेती करके जो खुश नहीं हो पाता है उसके जीवन में कहीं चैन नहीं पाता है। माना खेती करने में कमाई कम है, माना खेती करने में कमाई कम है, पर जो खेती करते हैं उनमें ही तो दम है, उनमें ही तो दम है। ऐसे तमाम किसान भाइयों को प्रणाम करते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और आप सभी को अभिनंदन करते हुए, माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच जिन्हें आपने सुना, बहुत ही ऊर्जावान मंत्री, बहुत धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा ये 4 दिवस का उत्सव चल रहा है, पूरा महा उत्सव चल रहा है, उसमें अपने व्यस्तम समय से एक अमूल्य समय हमें निकाल कर दिया है और बहुत दूर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वे इस सभा को संबोधित करेंगे और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की।
हम सब के चिरपरिचित, जिन्होंने पूज्य रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में अपने अनुसंधान से स्वदेशी उत्पादों की जो क्रांति की है, उसके लिए उनका अभिनंदन है। ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, आप सब जानते हैं कि मिलेट्स या हमारी गांव की भाषा में मोटा अनाज या मेडिकल की भाषा में पोषक अनाज, और अगर हम जब इस अनाज को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया नाम श्री अन्न, इसकी जब बात करते हैं तो भारतीयों के लिए नई बात नहीं है। परंपरागत रूप से 8 प्रकार के मोटे अनाज हैं जो देश भर के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग वर्गों के द्वारा अलग अलग जलवायु में उगाने का काम किया जाता है। परंपरागत रूप से ये काम चल रहा था और मोटे अनाज का भोजन की थाली में महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो ज्वार की, बाजरा की, रागी की, मड़ुआ की रोटी, अन्य उत्पाद बनाकर खाता ही खाता था। धीरे धीरे गेहूं और धान के उत्पादन ने और उसकी प्रचुर मात्रा ने भोजन की थाली में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। जैसे जैसे चावल का और गेहूं का उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे मोटे अनाज का उपयोग कम होता गया। समाज में एक धारणा बनने लगी कि मोटा अनाज या पोषक अनाज ये गरीबों का अनाज है और संपन्न लोगों का अनाज गेहूं और चावल ही है। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज देश भर में डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके अनेक कारण होंगे, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है, चावल और गेहूं में शुगर की पर्याप्त मात्रा है। और जब भोजन की थाली बैलेंस नहीं होगी और भोजन संतुलित नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन और मनुष्य का शरीर भी संतुलित नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य जी बता रहे थे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त होना है और शरीर को स्वस्थ बनाना है तो अपने आहार में मिलेट्स को, पोषक अनाज को, मोटे अनाज को, श्री अन्न को स्थान प्रदान करो तो निश्चित रूप से इससे आपको मुक्ति मिलेगी। भारत की विशेषता यह दुनिया की विशेषता बने, इस मामले में भी प्रधानमंत्री जी ने कसर नहीं छोड़ी। आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, स्वामी रामदेव जी का केंद्र भी उत्तराखंड है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, योग भारत की पुरातन कालीन विधा है, लेकिन धीरे धीरे यह विधा विलुप्त हो रही थी। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा स्वामी रामदेव जी का, जिन्होंने भारत में अभियान चलाकर योग को घर घर में स्थान दिलाने का काम किया।
लेकिन सारी दुनिया ये जाने कि योग भारत का है, यह विधा भारत की है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग की विशेषताओं को प्रतिपादित किया और सारी दुनिया से आग्रह किया कि साल में एक दिन योग दिवस घोषित किया जाए और दुनिया को स्वस्थ रखना है तो योग को प्राधान्य दिया जाए। और हम सब इस मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज ये योगा दुनिया का योगा बन गया है। दुनिया के सैकड़ों दोस्त योग करते हुए भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत का नाम सुबह और शाम लेते हैं। इसी प्रकार से ये मोटा अनाज भारत का अनाज है। जब मांग कम हो रही है तो उत्पादन भी घट रहा है और उत्पादन घटेगा तो नुकसान किसान का होगा। शरीर में आम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। यह मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। मोटा अनाज उगाने में किसान को लागत कम आती है। इस मोटे अनाज की खेती में फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। यह मोटा अनाज वर्षा आधारित क्षेत्र में भी हो सकता है। जो मोटी जमीन है, कम उपजाऊ जमीन है, वहाँ भी इसकी पैदावार अधिक हो सकती है। देश के 85% छोटे किसान हैं, वो किसान इसकी खेती को आसानी से कर सकते हैं। फलस्वरूप छोटे किसान की आमदनी बढ़ाना है, भारत को स्वस्थ रखना है तो मिलेट्स को भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान मिले और दुनिया के भोजन की थाली में भी सम्मानजनक स्थान मिले, इसलिए मिलेट्स पर काम करना जरूरी था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर भारत सरकार ने 2018 में इस मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया। साल भर अभियान चलाया पोषकता के लिए और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नरेंद्र मोदी जी ने ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मड़ुआ, इसकी जो वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जो इसमें पोषक तत्वों की भरमार है, उसको तथ्यात्मक रूप से वैश्विक मंच के ऊपर रखा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 72 देशों ने जो वहाँ उपस्थित थे, प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया 2023 सारी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। और इसलिए जब मार्च में इसका लॉन्च प्रधानमंत्री जी ने पूसा कैंपस में किया, उस समय गणेश जोशी जी वहाँ आए थे और गणेश जोशी जी ने उस व्यापक स्वरूप को देखा और उसी दिन जब ये लौटे तो मुझे कहकर आए थे कि भाई साहब जल्दी ही उत्तराखंड में भी मैं कार्यक्रम करूँगा और उस कार्यक्रम में भी आपको आना है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड सरकार ने ये आयोजन किया। इस आयोजन से मिलेट्स की महत्ता का भी ज्ञान बढ़ेगा। मिलेट्स के जो उत्पाद हैं, लोग उनसे भी परिचित होंगे। इसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो किसानों को उत्पादन करना पड़ेगा। किसान उत्पादन करेंगे तो किसान को फायदा होगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। कुल मिलाके मिलेट्स के कई फायदे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाना, एग्री स्टार्टअप के माध्यम से मिलेट्स की प्रोसेसिंग हजारों लोग करें
रोजगार के अवसर सृजित हों, हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले। और मैं समझता हूं कि जब अगुवाई भारत कर रहा है तो सबसे पहले उत्पादन भी हमारे यहाँ बढ़ेगा, उत्पादकता भी हमारे यहाँ बढ़ेगी और प्रोसेसिंग भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। और जब प्रोसेसिंग हमारे यहाँ होगी तो हमारे ही उत्पाद का सारी दुनिया में निर्यात भी बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसलिए काम एक है लेकिन उसके आयाम अनेक है। आज आचार्य जी ने चौलई के बारे में भी कहा, वो मुझे बता रहे थे, मैंने उनको अनुरोध किया है कि वो उस पर एक नोट भेजें। मैं निश्चित रूप से उसका जरूर परीक्षण कराऊंगा और वो आवश्यक भी मुझे प्रतीत होता है। लेकिन बंधुओं, हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और जब उत्तराखंड की तरफ देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और भूमि से आच्छादित यह उत्तराखंड की देवभूमि भी कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ खाद्यान्न का भी उत्पादन होता है, मिलेट्स का भी उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर, फूलों की, फलों की, सबकी खेती के लिए यह क्षेत्र बहुत ही अनुकूल है। कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो और पात्र जनता तक लाभ पहुंचे, इसमें उत्तराखंड सरकार अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार की टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का यह कार्यक्रम श्री अन्न के क्षेत्र में जागरूकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्तराखंड क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे एग्री स्टार्टअप इस क्षेत्र में जो काम करेंगे हजारों रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। उत्तराखंड सरकार के इस प्रयत्न की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए मैं आप सब किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिंद।